नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान पटवार के लिए भी। तो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है, तो राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्टों का मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूँ। आज मैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आने वाले दिनों में महिला एवं बाल कानून का, राजस्थान जीके का, इंडिया जीके का, साइंस का, सभी सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी नई भर्तियों से संबंधित जानकारी, पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त होते रहेंगे। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन। हमारा आज पहला क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो ये डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। ये डाटा को उपयोगी बनाता है डाटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो ये आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, ये भी करेक्ट है। ये कंप्यूटर का कार्य है। आंकड़ों के विश्लेषण करने करने में सक्षम, ये भी सही है। और पूर्व पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, तो ये तीनों कंप्यूटर की युक्ति हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी सभी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है केरल राज्य का मलप्पुरम। केरल का मलप्पुरम देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला केरल का मलप्पुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य है जो नहीं करता? तो ये इनपुटिंग का काम तो कंप्यूटर का है, सबसे पहले है। कंट्रोलिंग भी कंप्यूटर करता है और आउटपुटिंग भी करता है। तो ये तीनों कार्य तो कंप्यूटर के हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है और इनपुट, कंट्रोलिंग और आउटपुट तीनों कंप्यूटर के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करता है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा है? वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करता है, तो वह कंप्यूटर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? कौन से कंप्यूटर के गुण हैं निम्नलिखित में से? तो ये तीव्र गति से कार्य करना एक कंप्यूटर का कार्य है। त्रुटि रहित कार्य, ये भी कंप्यूटर का एक गुण है। और गोपनीयता, ये भी कंप्यूटर गुण है। तो ये तीनों हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हतम डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हतम डाटा में प्रयोग क्या किया जाता है? तो ये अंकों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का भी किया जाता है, चिन्हों का भी किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है चिन्हित डाटों में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो ये बुद्धिहीनता है जो कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता ये कंप्यूटर में है। गोपनीयता है और विविधता है। और बुद्धिहीनता नहीं है, जो कार्य करवाया जाएगा वही करेगा कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है?
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा, अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो ये कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, यानी कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए, ये कंप्यूटर के साक्षरता का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो ये उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ये डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, उपयोग के लिए सूचना को प्राप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो ईसीएस की यानी ईसीएस की फुल फॉर्म, तो ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये डाटा को करता है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर इनपुट लेता है डाटा के रूप में और उसको बाद में प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट देता है डाटा के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो ये यूएसए के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा, अमेरिका के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम ऐसे लिखा जाता है, आईबीएम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो करे 1 है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, तो भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण है जो कहाँ किया था? तो ये पुणे में किया था भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पुणे में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती हैं? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और आईसी चिप का प्रयोग है जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था, आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था, प्रथम पीढ़ी में हुआ था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में हुआ ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आईसी चिप, और चौथी में है जो वीएलएसआई, और पांचवी में यूएलएसआई, और पांचवी में और एआई। तो ये आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और आईसी चिप का उपयोग है जो तीसरी पीढ़ी में हुआ था कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र है, इनमें से संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, यानी पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये अबेकस है संसार का पहला गणक यंत्र जो चाइना ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अबेकस है जो संसार का पहला गणक यंत्र है वो चाइना ने बनाया था, और उसके बाद में पास्कल ने बनाया था कैलकुलेटर 1642 में, और पहला है अबेकस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग होता है तो डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का, यानी ए और बी दोनों का हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो ये इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, इंटेल ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम है, आईबीएम क्या है? तो ये एक कंपनी है, आईबीएम एक कंपनी है, आईबीएम क्या है? और आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये एक कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी में
कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं? तो वर्तमान पीढ़ी में ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट चिप, ये वर्तमान पीढ़ी में यानी 5वीं पीढ़ी में प्रयोग होते हैं। और चौथी पीढ़ी में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट चिप। और SSI और MSI ये है तीसरी पीढ़ी में यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेट सर्किट चिप, ये दोनों तीसरी पीढ़ी में है। और ये VLSI है जो चौथी पीढ़ी में, और ULSI 5वीं पीढ़ी में यानी वर्तमान पीढ़ी में। और ULSI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर बना था माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसमें लेडी एंड अगस्ता होगा। चार्ल्स बेबेज मत कर देना, तो चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था और उसके बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसलिए इसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और प्रथम प्रोग्रामर हैं जो लेडी एंड अगस्ता हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। संसार का प्रथम प्रोग्रामर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया है? तो ये AI प्रयोग किया गया है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया गया है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी AI का। और 5वीं पीढ़ी शुरू होगी 1990 से, या कई किताब 1988 से बताया गया है। 1990 से शुरू होगी और हुई थी, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया है। और वर्तमान में ज़्यादातर कंप्यूटर हैं वो चौथी पीढ़ी के चल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है, यानी पर्सनल कंप्यूटर घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में क्या है? यानी PC कंप्यूटर हैं जो हम उपयोग लेते हैं घरों में, या हम खुद उपयोग लेते हैं नॉर्मल रूप में, तो उसे PC कंप्यूटर को वो वास्तव में क्या है? PC यानी पर्सनल कंप्यूटर, तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। PC हैं जो माइक्रो कंप्यूटर हैं, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। और हमेशा मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा राजस्थान पुलिस के सभी सब्जेक्टों का, जैसे महिला एवं बाल कानून का, कंप्यूटर हो गया, साइंस है, इंडिया GK, राजस्थान GK। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।